हेलो दोस्तों, ईडो एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी तक जो प्राचीन भारत में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई है? तो कौन सी बौद्ध संगीत जो है बिहार में आयोजित नहीं किया गया है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है बिहार में आयोजित नहीं किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये कश्मीर के कुंडल वन में किया गया है। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में किया गया है। उस समय राजा कौन होता था? कनिष्क राजा हुआ करते थे। जबकि इसका अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष थे। अब फर्स्ट एडी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। राजा कौन थे? कनिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था? तो प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश का संस्थापक थे बिंबिसार। कि कौन थे? बिंबिसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो अशोक के स्तंभ पर ब्राह्मणी लिपि लिखी गई है। कौन सी लिपि? ब्राह्मणी लिपि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य के राजधानी के रूप में कार्यरत था? तो कौन सा शहर जो था प्राचीन मगध के राजधानी के रूप में कार्यरत था? कब? वैदिक काल में। तो कौन सी शहर था? तो उस समय राजगृह था। कौन था? राजगृह जो था प्रारंभिक राजधानी था। किसका? मगध का। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। तो इसका क्या होता है? बौद्ध धर्म। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फहियान एक चीन यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो फहियान एक चीन यात्री तो था लेकिन हर्ष के काल में नहीं आया था। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त टू के काल में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। वेनसांग एक चीन बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो वेनसांग जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे वो हर्ष के शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कोई नहीं, क्योंकि पलट दिया है, इसमें से उसमें कर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मशीनरी भेजा था? तो किस गुप्त राजा के पास मशीनरी भेजा था? कौन? श्रीलंका के शासक महेंद्र वर्मन ने। तो किसके पास भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। कौन सी? किसके पास? समुद्रगुप्त के पास भेजा था गाया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त ने भेजा था। तो इस ऑप्शन में है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, आगे देखते हैं। दिया है, क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न के बारे में किसमें दिया है? त्रिपिटक होगा तो बौद्ध धर्म। और त्रिरत्न किससे है? जैन धर्म से रिलेटेड है। तो इसका क्या होगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक क्रिया, सम्यक आस्था, ये तीनों है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन महाजनपद मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी प्राचीन राजधानी थी? तो वो थी आपका राजगृह। इसमें राजगृह तो दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया? तो किस शासक ने अपना राजधानी पाटलिपुत्रा को पहली बार बनाया? तो उदयनी ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयनी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा में आयोजित प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीत हुआ था, कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। उस समय वहाँ के शासक कौन थे मगध के? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और प्रथम जैन संगीत हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? अस्थुलभद्र। यहीं पर श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म मूल संदेश क्या है? तो अशोक का धम्म मूल संदेश क्या है? धार्मिक सहनशीलता, शांति और अहिंसा, बड़े को सम्मान करना, ये सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। उपरोक्त में से अधिक। आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस नियक्टर के दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस नियक्टर का दूत था, किस में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का बुक का नाम क्या है? इंडिका। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? तो अभी बताए हैं, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली में, वैशाली के कुंडग्राम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जबकि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। तो इसका आंसर क्या होगा? कुंडग्राम। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु का वंश के नाम था हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र ही था अजातशत्रु। इन अजातशत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है। अजातशत्रु ने पहली बार रथ मुसल और पत्थर फेंकने वाला यंत्र का प्रयोग करके वैशाली को जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, हुन को पराजित किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। हुनों को पराजित करने वाला कौन है? स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्रा की किसने स्थापना किया था? तो पाटलिपुत्रा का स्थापना किए थे उदयनी ने। किसने किया था? उदयनी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश का स्थापना हुआ। बृहद्रथ के मृत्यु करके इसका जो मंत्री थे वो शुंग वंश का स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पूछ रहा है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो जो कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र है वो 15 अध्यायों में विभाजित है। कितने? 15 अध्यायों में विभाजित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने कराई थी? तो सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा के सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल के समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। उस समय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसी विश्वविद्यालय के जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की ज्ञान देते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के चाणक्य थे। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात
मगध पर किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। कौन सा वंश? मौर्य वंश ने। नंदू को हराकर किसने किया था? धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो प्राकृति। क्या भाषा थी? प्राकृति भाषा थी अशोक के शिलालेख में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि का अभिप्राय होता है जनजातीय द्वारा जोती जाने वाला भूमि को सीता भूमि कहते हैं। क्या है? सीता भूमि। जनजातियों द्वारा जो जोती जाती थी भूमि, उसी को सीता भूमि बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सी स्रोत है? दिव्यदान, इंडिका, अर्थशास्त्र, कौन सी है? तो इंडिका। इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन को विजय की? तो किस मौर्य राजा ने दक्कन को विजय किया था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो था दक्कन को विजय किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन को विजय किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सी ग्रंथ था? तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। तो विशाख दत्त हैं, उनका बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किसने पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में बनाया था? तो हर्यक वंश के शासक थे उदयनी, जो अजातशत्रु के पुत्र थे। ये भी पितृहंता के वंश के ही नाम में आते हैं। ये भी अजातशत्रु की मृत्यु करके गद्दी पर बैठा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उदयनी ने पाटलिपुत्रा का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा के 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? विश्व के प्रथम गणतंत्र राज्य कौन थी? तो वैशाली थी। कौन? वैशाली थी। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ क्या है मूल रूप से? तो बौद्ध मठ है। बिहार शब्द कहाँ से लिया गया है? तो बौद्धों द्वारा जो मठ में बिहार में रहते थे, इसी के नाम पर ही बिहार शब्द लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन, जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मगध के राजा था धनानंद। कब की बात है? तो 326 ईसा में, 326 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात किस वंश ने स्थापित किया? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हत्या कर शिशुनाग ने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। आंसर क्या होगा? शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने स्थापना की। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा के इनमें से किस शासकों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाया था? इनमें से, उपरोक्त कथन दिया गया है इनमें से, तो कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित किया था, तो पूरा मगध जो है अखंड भारत बन चुका था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ईसापुर 6ठी शताब्दी में। तो मगध साम्राज्य का चरमोत्कर्ष कब हुआ था? ईसापुर 6ठी शताब्दी में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महान महल मुख्यतः बना था, किस चीज़ का महल बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का महल तो लकड़ी का बना था। कहाँ पर? पटना के कुम्हरार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध के सम्राट बताया है।
तो कौन सी स्तंभ लेख में अशोक ने खुद को मगध के सम्राट बताया है? तो वो स्तंभ लेख का नाम क्या है? भब्रू शिलालेख। कौन सी? भब्रू शिलालेख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। रुमेंदेई अभिलेख में अशोक ने क्या किया था? रुमेंदेई अभिलेख में अशोक ने कर भूमि माप किया था। क्या किया था? कर भूमि माप कर किया था। रुमेंदेई कहाँ है? नेपाल में। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अभी कहाँ है? ये नेपाल में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में शीशे के सिक्कों को एक बड़ी संख्या निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई थी? तो सिक्के के सिक्का और प्रोटीन का सिक्का किसने जारी किया था? तो सातवाहनों ने जारी किया था। किसने किया था? सातवाहनों ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगोत कहाँ के राजा थे? तो प्रगोत कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। जब प्रगोत की तबीयत खराब हुआ था तो मगध के सम्राट बिम्बिसार ने अपने वैद्य जीवक को अवंती भेजा था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवंती के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरिथगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो गोरिथगिरी के किसने जीता था? तो राजा खरवाल। राजा खरवाल ने चंदी वंश का स्थापना किया था। उन्होंने ही बराबर के गोरिथगिरी पर्वत को जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है और अशोक के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो सबसे पहली शब्द है कि महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? जो गृह त्याग किए थे उसी को महाभिनिष्क्रमण बोलते थे। तो बुद्ध के पहला गुरु थे वैशाली में मिले थे आलारकराम, और दूसरा गुरु थे राजगीर में मिलते रुद्रकरामपुर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान का महान केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए महान केंद्र था? उसमें क्या पढ़ाई होता था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। किसका? बौद्ध धर्म। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य के प्राप्त किया था। तो महावीर का जहां ज्ञान प्राप्त हुई थी वो कौन सी स्थान थी? तो जमुई जिला में जृंभक ग्राम है। जमुई जिला में प्राचीन में जृंभक ग्राम हुआ करता था। वहीं पर रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर का ज्ञान प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलाना है। तो मल्ल की राजधानी कौन सी है? कुशीनगर। अंग की राजधानी चंपा। गंधार की राजधानी तक्षशिला। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। अब इसको जो ऑप्शन आएगा उसमें मिला दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन होगा वही होगा। ए का 4, बी के 3, सी के 1, डी का। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग जनपद जो थी कौन सी इलाका में अभी है? तो भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका जो है अंग जनपद। अंग जनपद को मगध में किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। किसको हराकर मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर? तो खरोष्ठी लिपि जो होती है
वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि? खरोष्ट की। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, तो वीडियो का आज यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें और शेयर भी करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंतिम तक देखें। एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू दोस्तों।